बोलो दुर्गे मैया की जय, साचे दरबार की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय शूरकोट समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुद्ध बुद्ध सहिताय श्रीमद् महागणाधिपति नमः। माता की चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी श्रद्धालु भक्त जन के प्रणाम करते हुए, सभी ऋषियों और देवताओं को प्रणाम करते हुए, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करते हुए, विद्युत समाज आए हुए सबको प्रणाम करते हुए, आइए 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए मधुरम
करो। बोलो गोविंद भगवान की जय। बोलो गोविंद भगवान की जय। आइए कथा की ओर प्रस्थान करते हुए चौथे अध्याय में महाराज सुकन्या की पथ सेवा तथा वन में अश्विनी कुमारों से भेंट का वर्णन। व्यास जी कहते, हे जन्मेजय, राजा शरियात के चले जाने पर सुकन्या अपने पति मुन च्यवन मुन की सेवा में संलग्न हो गई। धर्म पारायण वो उस आश्रम में अग्नियों की सेवा में सदा निरत रहने लगी। सर्वथा अपने पति की सेवा करती है। इसके बाद महाराज जी कहते हैं 5वें अध्याय में, अपने पति को प्रसन्न किया। व्यास जी बोले, उन अश्विनी कुमारों की ये बात सुनकर अश्विनी कुमारों ने कहा कि अंधे पति को त्याग दो, इनके साथ कैसे आपका गुजारा हो सकता है? आप इतनी रूपमान हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं,
इसलिए हम लोगों में से कोई एक पति को चुन लो। ऐसा अश्विनी कुमारों ने कहा। वो बात सुनकर के मिथ्य भाषणी राजपुत्री सुकन्या थर थर कांपने लगी और उसका धैर्य धारण करने से उनसे बोली, कहा, हे देवताओं, आप दोनों शूरपुत्र हैं। आप लोगों को सर्वज्ञ तथा देवताओं में सम्मान है। मुझ पतिव्रता तथा धर्मपारायण स्त्री के प्रति आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हे सुरश्रेष्ठ, मेरे पिताजी ने मुझे जिन्हीं योग पारायण मुनि को सौंप दिया है, तब मैं व्यभिचारिणी स्त्रियों के द्वारा सेवित उस मार्ग को अनुसरण कैसे कर सकती हूं। जिसके साथ विवाह कर दिया, ठीक है, व्यभिचारिणी मैं नहीं हूं। व्यास जी बोले, हे राजन, सुकन्या की ये बात सुनकर के अश्विनी कुमार बहुत विस्मय में पड़ गए। उसके बाद मुनि च्यवन के भय से सशंकित उन दोनों ने सुकन्या से कहा, हे प्रमदे, तुम ये निश्चय जान लो कि हम देवताओं में श्रेष्ठ वैद्य हैं। हम अपनी चिकित्सा से तुम्हारे पति को रूपवान तथा युवा बना देंगे। हे चातुर पंडिते, जब हम ऐसा कर दें तब तुम समान पूर्वक और देह वाले हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना। कहा, हम वैद्य हैं। तब उन दोनों की बात सुनकर के सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा, हम में गुण है। हम दोनों अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि को एक जैसा बना देंगे। उसमें फिर आप अपने पति को चुन लेना। तब उन दोनों की बात सुनकर के सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपने पति के पास जाकर वो सुकन्या अश्विनी कुमारों के द्वारा कही गई वो अद्भुत बात उनसे कहने लगी। सुकन्या बोली, हे स्वामी, आपके आश्रम में सूर्यपुत्र दोनों अश्विनी कुमार आए हुए हैं। हे भृगुनंदन, दिव्य देह वाले हैं। उन देवताओं को मैंने स्वयं देखा और उन्होंने एक शर्त रखी है। कहा, हम च्यवन ऋषि को यंग जवान नेत्र आयुध बना देंगे, लेकिन एक शर्त है कि हम दो अश्विनी कुमार और च्यवन ऋषि मुनि, इन तीनों को हम यंग बना देंगे एक साथ, फिर अपने पति को पहचानना है। ऐसा च्यवन बोले, हे कांते, हे सुब्रते, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम देवताओं के श्रेष्ठ चिकित्सा अश्विनी कुमारों के समीप जाओ और उन्हें मेरे पास शीघ्र ले आओ। व्यास जी बोले, इस प्रकार च्यवन मुनि की आज्ञा पा जाने पर वो अश्विनी कुमारों के पास जाकर के उनसे बोली, हे देवश्रेष्ठ अश्विनी कुमार, आप लोग प्रतिज्ञा के अनुसार शीघ्र ही कार्य करें। जो आपकी प्रतिज्ञा है वही कार्य करें। व्यास जी कहते हैं कि देव कुमारों के समान प्रत होने वाले उन तीनों के रूप में अवस्था, स्वर, वेशभूषा तथा आकूत में पूर्णता एक जैसा देखकर के वो सुकन्या बड़े असमंजस में पड़ गई। सुकन्या बोली, हे जगदम्बे,